चुनावी बिसात बिछ गई है और अब बीजेपी के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लग रहा है। एक एक करके सभी स्टार प्रचारक, केंद्रीय नेता अब झारखंड के सरजमी पर उतर रहे हैं। गिरिडीह से हमारे साथ श्रीकांत जुड़े हुए हैं, तस्वीरें वहां की साझा कर लीजिए श्रीकांत, क्योंकि चुनाव नजदीक है। स्टार प्रचारकों का लगातार जमावड़ा लगा हुआ है, क्या कुछ तस्वीरें? मेरा हेडफोन तो श्रीकांत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बता दें आपको कि आज नाला में मिथुन और शिकारीपाड़ा में मिथुन चक्रवर्ती की सभा है। जामताड़ा, धनबाद, बेरमो में हेमंता बिस्वा शर्मा की सभा है। मधुपुर और धनबाद में अमित शाह की सभा है। दुमका, मधुपुर और धनबाद में गिरिडीह से श्रीकांत जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। श्रीकांत, लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक अब झारखंड के सरजमी पर उतर रहे हैं। एक एक करके सभी सीटों को साधने की कोशिश है, लेकिन ये वही सरजमी है संथाल का, जहां पर जेएमएम और कांग्रेस का गढ़ है। ऐसे में बीजेपी इनके गढ़ में कैसे सिंधमारी करेगी श्रीकांत? देखिए, निश्चित तौर से आपने सही कहा। जिस तरीके से अगर गिरिडीह से आप संथाल की बात कीजिएगा तो लगातार यह जो इलाका है, यहाँ पे 6 सीटें थी। 6 सीटों में से 4 सीटें इंडी गठबंधन के पास थी, 2 सीटें भाजपा के पास थी। लेकिन इस बार क्या होगा, ये बहुत दिलचस्प है। साथ ही साथ संथाल की जो लड़ाई है, संथाल की जो सारी सीटें हैं, कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता संथाल के रास्ते जाता है। तो संथाल में जो लड़ाई है वो कई मायनों में दिलचस्प हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। और पूरी ताकत, चाहे वो इंडी गठबंधन की बात कर लीजिए या एनडीए गठबंधन, दोनों दलों ने अपनी सारी ताकत जो है अब 20 तारीख के चुनाव के लिए झोंक दी है, दूसरे चरण के लिए। साथ ही साथ हम जहां पे मौजूद हैं गिरिडीह में अगर बात कीजिए तो 6 सीटें हैं। गिरिडीह जिले में अगर बात कीजिए, गिरिडीह विधानसभा में एकदम कांटे की टक्कर है। सुदेव कुमार सोनू निर्भय से आबादी में। धनबाद की बात कर लीजिए तो बाबूलाल मरांडी है वहां पे, और बाकी सारे अन्य प्रत्याशी थे, जिसे माले के प्रत्याशी हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपना प्रत्याशी दिया है। लेकिन लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि वहां पे दोस्ताना संघर्ष है। लेकिन अभी जो निर्दलीय प्रत्याशी थे निरंजन राय, उनके आवास पे हेमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे हैं, निशिकांत दुबे पहुंचे हैं, और ये बातें तय मानी जा रही हैं कि अब निरंजन राय ने बाबूलाल मरांडी, जो कि भाजपा से प्रत्याशी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको समर्थन दे दिया है। बस इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। सारी चीजें जो हैं, कारपेट तैयार है। आज धनबाद में अमित शाह की सभा भी है। संभवतः ये भी हो सकता है कि निरंजन राय अमित शाह की सभा में शामिल भी हों। तो धनबाद से बाबूलाल मरांडी की जो राह थी वो राह अब आसान हो गई है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी एक तरीके से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ चुके हैं। और हेमंता बिस्वा शर्मा, निशिकांत दुबे और निरंजन राय बंद कमरे में अभी भीतर में बातचीत हो रही है। जब वो बाहर निकलेंगे तो इस बात की औपचारिक घोषणा हो जाएगी कि एक तरीके से उन्होंने भाजपा के साथ में अपना आगे का कारवा तय किया है। पूर्व में भी वो भाजपा में ही रहे थे। वो लगातार कहते भी रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी के वो हनुमान हैं, और आज हनुमान की घर वापसी आप एक तरीके से समझ लीजिए कि हो रही है, और इसकी औपचारिक घोषणा आपसे कुछ ही देर में हो जाएगी। तो ये धनबाद का परिदृश्य है। वहीं बगोदर विधानसभा की बात अगर आप कीजिएगा तो बगोदर विधानसभा में विनोद सिंह है, इंडिया गठबंधन से मजबूत दावेदार है। नागेंद्र महतो हैं, वहां भी कांटे की टक्कर है। डुमरी में अगर आप बात कीजिएगा तो जयराम महतो, जेएलकेएम के जो खुद संस्थापक है, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मंत्री बेबी देवी भी मौजूद हैं, और साथ ही साथ आजसू की यशोदा देवी है। वहां त्रिकोणीय मुकाबला है, और जो जयराम महतो है वहां कड़ी टक्कर दे रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी वो गढ़ है। कहा जाता है कि डुमरी विधानसभा सीट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सेफ सीट मानी जाती रही है। जगन्नाथ महतो का गढ़ है वो। लेकिन इस बार क्या वो किला रहेगा या ध्वस्त हो जाएगा, ये देखने वाली बात है। साथ ही साथ आजसू और भाजपा की यशोदा देवी वहां पे मैदान में, उनका कहना है कि हम एनडीए में इस बार साथ हैं। तो इस बार वहां पे अलग चीजें देखने को मिलेंगी। गांडे की बात कर लीजिए तो कल्पना मुर्मू सोरेन जो है वो मैदान में है, विधायक रही हैं, यहाँ से बड़ा चेहरा है राज्य के लिए। और उनके सामने जो मुनिया देवी हैं उनको मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार महिला प्रत्याशी को दिया है।
तो किस तरीके से वहां पे लड़ाई है जो वो भी नजदीकी लड़ाई दिख रही है। काफी मेहनत दोनों दल वहां पे कर रहे हैं। गांडे विधानसभा सीट हॉट सीट मानी जा रही है। जमुआ की बात कर लीजिएगा तो मुनिया देवी को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और इंडिया गठबंधन से केदार हाजरा जमुआ से प्रत्याशी है, वहां भी कड़ी टक्कर है। लेकिन निश्चित तौर से जो एंटी इनकम्बेंसी है, केदार हाजरा 2 बार से विधायक रहे हैं और इस बार वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर से उन्हें कई सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मुनिया देवी भारतीय जनता पार्टी से वहां पे प्रत्याशी हैं, तो एक कड़ी टक्कर वो जो है केदार हाजरा को दे रही है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत परफॉर्मेंस तो कर ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन भी वहां पे कड़ी मेहनत कर रहा है और केदार हाजरा पूर्व से भी विधायक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का भी अच्छा पकड़ है वहां पर। तो जमुआ में भी जो लड़ाई आप देखिएगा बहुत टफ लड़ाई है। तो कुल मिलाकर अगर सभी सीटों पर अगर आप देखेंगे गिरिडीह जिले के 6 विधानसभा सीटों पर तो नेक टू नेक फाइट है, कड़ी लड़ाई है, कड़ा मुकाबला है। कार्यकर्ता पसीना बहा रहे हैं, नेता पसीना बहा रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं की सभा शुरू हो गई है, चाहे वो एनडीए के नेता हो, इंडिया गठबंधन के नेता हो। ठीक है श्रीकांत, से बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जनादेश जनता का समय है और अब जनता फैसला लेगी। बाघमारा से हमारे सहयोगी बने हुए अमर, उनसे जान लेते हैं वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है अमर, क्योंकि अब समय बहुत कम है। अब समय निर्णय का है। 5 साल बीत गया, सरकार को बहुत देखा, अच्छी भी चीजें देखी है और बुरी चीजें भी देखी है। जनता अब फैसला लेगी। बाघमारा में जनता की क्या कुछ राय? बिल्कुल आपने सही कहा रिशु, मैं आपको बाघमारा में हूँ इस समय। और अगर आप देखें तो ये आपको पंडाल दिख रहा होगा कि ये पंडाल है और ये इस पंडाल में देखिए आज यहाँ से प्रोग्राम है। कहा यह जा रहा है कि रोड शो भी है यहाँ पर। ये आपको मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ पंडाल में कि किस तरह की तैयारियां हैं। अगर आपको देखेंगे ना तो आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा। और इन सब लोगों से भी मैं बात करवाऊंगा कि इन लोगों का आज का प्रोग्राम क्या है और ये किस तरह से यहाँ पर वो जा रहे हैं। और देखिए थोड़ा सा अगर आप वक्त देखेंगे तो मैं यहाँ पर सारा सिनारियों को मैं आपको दिखवाऊंगा कि किस तरह का है। ये एक बड़ा सा एक पंडाल बनाया गया है। ढुल्लू महतो यानी उनके भाई जो है यहाँ पर चुनाव मैदान में है। और ये देखिए रोड शो का देखिए एक गाड़ी बुलाया गया है, रोल्स रॉयस है। ये गाड़ी रोल्स रॉयस है, अमूमन बड़ा ही कीमती गाड़ी है। ये देखें बड़ा खूबसूरत सी गाड़ी है ये रोल्स रॉयस। अमूमन देश का सबसे महंगी गाड़ी है, देश का सबसे महंगी गाड़ी है ये देखें। और ये तमाम आपको दिख रहा होगा, ये तमाम जो लोग हैं ये इसी के लिए आए हुए हैं। और मैं मुझसे पूछता हूँ सबसे, ये देखें ये बाबा आप क्या योगी हैं? नहीं, योगी नहीं है। एक मिनट ऋषु, आप समझ सकते हैं कि कितने उतावले हैं और जनता जो है सामने कार्यकर्ता ये भारतीय जनता पार्टी के। बाबा आप योगी हैं? नहीं, भारत के हर नागरिक योगी है। नहीं ये तो मैं नहीं मानता। कैसे कह देंगे योगी हैं? जो भी हिंदू हैं, सनातन है, सब हिंदू। सनातन मैं मान सकता हूँ, लेकिन सब योगी है कैसे कह देंगे? आप कुछ कह देंगे मान लेंगे। स्वरूप है, वो तो स्वरूप है। ये देखिए ये सबसे पहले ये रोड शो है यहाँ पे। जी रोड शो है जी। शर्मा का कार्यक्रम है। यहाँ 20,000 महिला का एकत्रीकरण है। माननीय सांसद धनबाद के ढुल्लू महतो जी, बाघमारा के भावी विधायक शत्रुघ्न महतो जी के नेतृत्व में 20,000 महिला पदयात्रा करके कतरास मेन रोड से सूर्य मंदिर में एकत्रीकरण है। और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी का वहां सभा होंगे। और आज ये शक्ति प्रदर्शन, महिलाओं का शक्ति प्रदर्शन ये बताएगा कि बाघमारा में कितना खुश है लोग, जनता कितना खुश है। क्या आप बाबा अभी आए हैं कि आप ऐसे गमछी पहने आ गए? नहीं हिले हैं, बोलिए। साथ में हैं? जी हाँ। वोट करेंगे? हाँ करेंगे। किसको? है श्रद्धा को, भाजपा को करेंगे। अच्छा भाजपा को करेंगे। हाँ। क्या क्यों करेंगे आप भाजपा को? भाजपा सब गरीबों को सब देखता है। अच्छा गरीबों को। हाँ। और ये शत्रुघ्न क्या नाम है इनका? महतो। शत्रुघ्न महतो जी, उनसे बातचीत होती है? जी होती है। कैसा आदमी है? बहुत बढ़िया आदमी है, सरल। हाँ सरल स्वभाव के है, जो भी काम लेके जाए वो काम करते हैं। आप आइए, आप भी टीका उका लगा करके आए हैं। बोलिए क्या नाम है? रमेश सिंह।
आज क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? हमारे महिला पद यात्रा है शत्रुघ्न। सिर्फ महिला पद पुरुष नहीं रहेंगे? पुरुष भी रहेंगे, लेकिन शक्ति प्रदर्शन महिला का ही होगा आज, कि हमारे महिला कितने जागरूक है बाघमारा में शत्रुघ्न महतो के प्रति। वो यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं जो हर काम में, हर चीज में, हर 24 घंटा तैयार रहते। यहाँ पे लड़ाई किसके किसके बीच है? किसी के बीच नहीं है, सिर्फ बीजेपी है, कोई नहीं है टक्कर में। और भी तो होगा लोग, कोई नहीं है टक्कर में, सिंगल खड़े हैं। सिंगल खड़े हैं, कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े चक्कर में? ये आपने सुना किस तरह से एक जोश है लोगों में, कार्यकर्ता में जोश है। ये लोग चाहते हैं कि इनका रोड शो है, शक्ति परीक्षण है। आप ये मैं आपको एक बार दिखाया, ये महिलाओं का शक्ति परीक्षण है, पुरुष उनके सहयोग में रहेगा। एक बार मेरे सामने देखें, बहुत खूबसूरत सी गाड़ी चमकती हुई ये रोड शो के आगे आगे ये गाड़ियां चलेगी। रॉयल्स रॉयस है, मैं बार बार कह रहा हूँ रॉयल्स रॉयस है। अमूमन मुझे लगता है कि झारखंड में 1-2 पीस ही होगी। क्या झारखंड में और ऐसी गाड़ी होगी? जी नहीं, झारखंड में नहीं है, सिंगल गाड़ी है। सिंगल गाड़ी है जी। किनकी गाड़ी है ये तो किसी पार्टी की गाड़ी होगी, किसी की पार्टी की। किसी ठीक है, लेकिन जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है। अमर, जनता बहुत उत्साहित है। क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में के लगातार नारे लग रहे हैं। यानी कि जनता एक तरफा उत्साहित है। नजर बनाए रखिएगा, नाला से हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। मनोज, जनता अब काफी उत्साहित है मतदान के लिए भी, प्रत्याशियों को लेकर के भी। नाला की अगर बात कर लिया जाए तो जेएमएम से किस्मत आजमा रहे रविंद्र नाथ महतो और बीजेपी से दांव खेल रहे हैं माधव महतो। इन दोनों प्रत्याशियों के ऊपर गठबंधनों ने भरोसा जताया है। अब जनता की बारी है कि जनता इन दोनों में से किस पर अपना दुलार न्यौछावर करेगी। जनता में क्या राय है? बिल्कुल निशु, अगर देखा जाए तो नाला विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से हम घूम रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो नाला के जो आम जनता है वो मन में बना लिए हैं और उनका मन में कोई झिझक नहीं है। वो साफ तौर से उनका एक प्लानिंग है, एक साइलेंट वोट पड़ेगा, एक तरफा वोट पड़ने का लगता है कि वो इस बार प्लानिंग किए हैं लोगों ने। और नाला में कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह है इस पर्व को लेकर। वोट देने जाएंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से लोग जाएंगे और लोग चाहते भी हैं कि वोट देना उनका कर्तव्य है, तो वोट जरूर देंगे। हमारे साथ देखिए कुछ लोग भी हैं, काफ़ी उत्साहित हैं और यहाँ पर आकर कैमरे के सामने खड़े हो गए। क्या चाहते हैं यहाँ पे नाला के विकास को लेकर? नाला में विकास हो, सर्वांगीण विकास हो और परिवर्तन हो नाला में। हम लोग चाहते हैं कि नाला में परिवर्तन 20 साल राज किया है, हम लोग नाला में परिवर्तन चाहते हैं। क्या लगता है क्या नहीं हुआ अभी तक आप लोग? हम लोग का हॉस्पिटल हुआ है लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्कूल हुआ है ना, स्कूल में मास्टर है, हर चीज़ में हम लोग का दिक्कत चल रहा है। अच्छा, रोड भी नहीं है अच्छा, पानी का जो व्यवस्था अच्छा नहीं है, ठीक है बस। तो कई तरह की समस्या है यहाँ पर और कई लोग हैं जो चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो और चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कई समस्याएं हैं जो उसको यहाँ के जो विधायक बने वो पूरा करें। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग जेएमएम चाहते हैं, जो विकास किया है। तो सामने वाला लोग बोल रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं किया 10 सालों में। वो तो पब्लिक देगा ना, पब्लिक तो देख रहा है ना, और आप लोग तो दिखाएंगे जरूर। पब्लिक देख रहा है ना, मैया सम्मान योजना बोलिए, पुराने पेंशन योजना बोलिए, बिजली बिल माफ बोलिए, 200 यूनिट बिजली फ्री बोलिए, किसने किया है? भाजपा को तो सर का था ना यहाँ 20 साल, क्या है कुछ? सिर्फ जुमले में चला गया, ना किया है ना करेगा। विकास हुआ है? जी सर, मिला जुला रुझान नाला से सामने आ रहा है। कोई सत्ता से खुश है तो कोई परिवर्तन चाहता है। किसी ने कहा कि विकास अभी बाकी है तो किसी को इसी विकास से संतोष होना पड़ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अमर, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते हैं। छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जाएंगे अमर के पास, जानेंगे जनता की क्या है हाल, जनता क्या चाहती है इस मतदान में। चंपई सोरेन की पाकुड़ में सभा है तो वही गृह मंत्री अमित शाह भी अपना हुंकार भरेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा भी ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। संथाल जो कि जेएमएम का गढ़ है अभी,
लेकिन वहां सेंधमारी करने की पूरी कोशिश एनडीए गठबंधन की। फिलहाल नाला से हमारे सहयोगी मनोज बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं वहां की क्या कुछ तस्वीरें। मनोज, काफी लोग हैं आपके आसपास, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, उनसे पूछिए कि यहाँ पर अब 5 साल के बाद आपको निर्णय लेने का मौका मिला है, आप क्या कुछ निर्णय लेंगे, क्योंकि विकास की जो बात कही जा रही है वो कितना असरदार है वहां की जनता बेहतर बता पाएगी। बिल्कुल निशु, अगर देखा जाए तो देखिए, हम अपना कैमरामैन से बताएंगे कि तमाम लोगों को दिखाए कि यहाँ पर कैसे कैमरे के सामने लोग आ गए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। क्या नहीं हुआ आपका काम? यहाँ पर देखिए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया लेकिन डॉक्टर नहीं है, बड़ा बड़ा स्कूल बन गया लेकिन टीचर नहीं है। यहाँ पर आप सामने जाइए, लोग विकास का गाथा गा रहे हैं जो हम लोग 5 साल काज के 10 साल काम किए हैं, लेकिन आप देखने जाइएगा तो यहाँ सामने गोपालपुर है, 2 साल पानी पीने के बाद जल नल योजना जो मोदी जी हमारा चालू किया था, वो जल नल योजना पानी बंद कर दिया। शुद्ध पानी जो पी रहा था आदमी वही पानी बंद कर दिया। और आप और देखिएगा तो रोड किनारा आप देख पाइएगा जो सबका घर में बरसात का पानी घुस रहा है, ऐसा रोड ऊंचा कर दिया है। तो इसीलिए हम लोग सब मिला के देखिए, अब रुझान से ही पता आपको चल जाएगा कि एक तरफा वोट होने जा रहा है। 80% वोट भाजपा को मिल रहा है, इसीलिए बार भाजपा जीत तय है, कोई इधर उधर टक्कर में नहीं है। हम लोग जीत रहे हैं, प्रचंड वोट से हम लोग जीत रहे हैं। भाजपा का करता है क्या? जिंदाबाद है। क्षेत्र का विकास हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं, कुछ नहीं विकास हुआ। बैंक जाइए, बैंक जितना माँ बहिना है टिपा टिपी मारा मारी ऐसे चलता है। वो किस ढक्कन पड़ी का इसका माँ बहन नहीं है, वो सभी का नहीं है। हम क्या करेंगे, किसको बताएंगे? ये मेरा बहुत ज्यादा समस्या, इतना समस्या है, कहाँ किसको बताएंगे? उसको पूछो। युवाओं के लिए कुछ हुआ है? युवाओं के विकास इस बार ठीक है मनोज, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जनता काफी उत्साहित है और जनता का मूड है कि इस बार अब परिवर्तन होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।